हिंदी भी अच्छा नहीं है आपको, समझता हूँ। हाँ, तो कोई भी चार्ट का मेन कॉज क्या है, उसमें जो प्राइस है उसको हम लोग कौन एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। किसी को कुछ बोलना है? हाँ, पीयूष जी थोड़ा साउंड। तो एंगल में कन्वर्ट करने से क्या फायदा है? एंगल में कन्वर्ट करके हम लोग प्लैनेटरी बॉडी से उसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। प्लैनेटरी बॉडी मतलब सन, आपका जुपिटर, सैटर्न, डिफरेंट प्लैनेट जो है, तो उसका उसका एंगल है। कौन सा एंगल? दो तरीके का एंगल है। एक तो है आपका जियोसेंट्रिक एंगल, दूसरा है हेलियोसेंट्रिक एंगल। जियोसेंट्रिक एंगल मतलब क्या है? कोई भी प्लेनेट हो, मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये अगर सन है, तो अगर सन से हम लोग बाकी प्लेनेट को देखते हैं, कोई भी प्लेनेट को, तो उसका एंगल मेजर करते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका हेलियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन। तो हेलियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन हेलियोसेंट्रिक एंगल हो जाता है। और अगर अर्थ है, अर्थ से हम लोग बाकी प्लेनेट का पोजीशन मेजर करते हैं, तो उसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन। तो इसमें मैं और कुछ थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। अगर सन से आप लोग देख रहे हैं, तो आपको अर्थ का पोजीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी है आपका, क्या कहते हैं इसको, गैंजिला में। आप देखिए यहाँ पर कहा गया जियोसेंट्रिक के बदले आप हेलियोसेंट्रिक कर दीजिए, आपको अर्थ का पोजीशन देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको मून का भी पोजीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सन में, सोचिए आप सन में खड़ा है, सन से आप बाकी प्लेनेट को देख रहे हैं, तो आप अर्थ के चारों ओर मून भी देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये एक चीज है कि इसमें मून का पोजीशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि सन से अर्थ का जो एंगल है, मून का भी सेम एंगल है। आप हमेशा देखेंगे, कोई भी डेट दे दीजिए, एक मैं देखे दिखाता हूँ, कोई भी डेट दे दीजिए, इसमें आपको सन और मून का, सॉरी, अर्थ और मून का पोजीशन हमेशा एक ही सेम देखने को मिलेगा। कोई भी डेट दीजिए, कोई भी डेट दे दीजिए रैंडम, अर्थ और मून का पोजीशन सेम ही देखने को मिलेगा, इसीलिए। और दूसरा चीज है, आप अर्थ से मेजर कर रहे हैं बाकी सब प्लेनेट को, इसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन। जियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन में आपको एक तो मून का पोजीशन देखने को मिलेगा ही, उसके साथ सन का पोजीशन भी देखने को मिलेगा, लेकिन अर्थ नहीं मिलेगा, क्योंकि क्योंकि आप अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं बाकियों को, है ना। पबजी? हाँ, पबजी की। पबजी खेलते खेलते आपको शेयर मार्केट का भी इंटरेस्ट हो गया? वाह, बहुत अच्छा। तो जो बोल रहा था मैं, तो इसमें आपको हेलियोसेंट्रिक में आपको अर्थ और मून का पोजीशन देखने को मिलेगा, दोनों का पोजीशन एंगुलर एंगल सेम ही होगा। और जियोसेंट्रिक में आपको सन और मून का पोजीशन देखने को मिलेगा अलग अलग, ठीक है। तो और एक फर्क है इसमें, देखिए दोनों में तो प्लेनेट का पोजीशन अलग अलग होगा ही। तो इसमें भी एक चीज है, जो सन का नजदीक वाला प्लेनेट है, जैसे वेनस, मार्करी, या थोड़ा बहुत मार्स भी बोल सकते हैं, ये सबका प्लानिटरी पोजीशन जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक दोनों में अलग अलग होगा। लेकिन जितना आप दूर जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सब प्लेनेट का पोजीशन एंगल जियोसेंट्रिक में भी जो होगा, हेलियोसेंट्रिक में भी उसका नजदीक होगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोई भी चार्ट से प्राइस को ये सब एंगल में कौन एंगल से कंपेयर कर सकते हैं, और एंगल से आप प्लेनेटरी बॉडी से उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप यहाँ पर और एक चीज देखेंगे, टाइम। आप यहाँ पर टाइम से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम, जैसे आप इंटरडे में जैसे 24 आवर होता है, 24 आवर में 360 डिग्री अर्थ घूमता है ना। लेकिन वो कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत है, सही नहीं है। ये आपका सनराइज वाला टाइम है, ये सनसेट वाला टाइम है। तो जस्ट मैं अभी हिंट दे रहा हूं आप लोगों को कि समर के टाइम और विंटर के टाइम
सनसेट और सनराइज, सॉरी, सनसेट और सनराइज का टाइम अलग होता है, बदल जाता है, और लेंथ भी अलग हो जाता है। 21 जून सबसे लंबा दिन होता है, तो सनराइज से लेके सनसेट तक टाइम 13 घंटे का होता है, और सनसेट से लेके सनराइज तक टाइम 11 घंटे का होता है। और विंटर में सनराइज टू सनसेट का टाइम यहाँ पर 11 घंटे का होता है, और रात का टाइम 13 घंटे का होता है। तो टाइम का एक्चुअल एक्यूरेट मेजरमेंट अगर चाहते हैं तो इस तरीके से 4 मिनट में 1 डिग्री अगर पकड़ेंगे वो सही नहीं होगा। ठीक है, मैं कोई भी चीज उसको डीपली एक्यूरेटली पकड़ने का कोशिश करता हूँ। तो आप ये टाइम से, टाइम के साथ आप एंगल कंपेयर कर सकते हैं, और एंगल से प्राइस, तो प्राइस से आप टाइम को कंपेयर कर सकते हैं, प्लैनेटरी बॉडी से को कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखते हैं 21 मार्च दिया हुआ रहता है, वो है आपका वार्नल इक्विनॉक्स। आप लोग सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोग ही जानते हैं वार्नल इक्विनॉक्स है। एक मिनट, लेकिन उसमें एक चीज है, तो यहाँ पर अगर प्लैनेटरी बॉडी है, सन को दिखाया जा रहा है, तो वार्नल इक्विनॉक्स ये देने का मतलब क्या है? ये तो आप देखिए, ये डिक्लिनेशन है। ठीक है, ये डिक्लिनेशन एंगल है। सन का रे इक्वेटर के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा, उस एंगल को डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। बहुत सारे लोग हैं actually। हाँ, तो ये है आपका डिक्लिनेशन का एक्चुअल पिक्चर। मैं अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो बहुत खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं होगा। तो ये एक्यूरेट पिक्चर है, देखिए। ठीक है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो सन का रे, ये अगर रे है, इक्वेटर के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा उसको ही डिक्लिनेशन एंगल कहा जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके आपका अर्थ का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वो थोड़ा एंगुलर है, 23.5 डिग्री में है। तो इसीलिए सन का रे डिफरेंट एंगल में गिरता है डिफरेंट टाइम में। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्लास का टॉपिक है, डिक्लेरेशन। तो इसी को हम लोग मेजर करते हैं, यूज करते हैं। तो डब्ल्यू डी ज्ञान डिक्लेरेशन को क्यों यहाँ पर 21 मार्च दिए थे, उसका भी कोई लॉजिक होगा। 6 AM दिए थे, वो भी, उसका भी कोई लॉजिक है। चलिए आज आप लोग को बता देता हूँ। 6 AM या सुबह का सनराइज का टाइम 0 डिग्री में उन्होंने दिया था, क्योंकि पहले का टाइम में टाइम कैसे मेजर किया जाता है। जो लोग उड़ीसा के पास रहते हैं या पुरी में विजिट किया, ज्यादातर लोग ही किए हैं, पुरी पुरी जगन्नाथ धाम ज्यादातर लोग गए हैं। वहां पर कोणार्क टेम्पल है, सभी जानते हैं। वहां पर सोलर डायल है। सोलर, तो पहले का टाइम में टाइम कैसे मेजर किया जाता था? सनराइज लेफ्ट साइड में उससे हो रहा है, सोचिए, तो इसका रोशनी कोई भी पोल पोल जो भी हो उसमें गिरेगा, तो इसका शेडो लेफ्ट साइड में गिरेगा। यहाँ पर आपका जनरली सनराइज का टाइम क्या होता है? एवरेज 6 AM, है ना? इसीलिए यहाँ पर 6 AM दिया रहता है, और वो लेफ्ट साइड में होता है। और सनसेट के टाइम वेस्ट के तरफ आपका सन रहेगा, तो इसका रोशनी अगर पोल पे गिरेगा तो शेडो राइट साइड में होगा। और वो टाइम इन जनरल कौन सा होगा? 6 PM। इस तरीके से टाइम मेजर किया जाता था, इसीलिए लेफ्ट साइड में आपका 0 डिग्री है, 6 AM सनराइज है। और पहले का टाइम में क्या होता था नहीं जानता हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि दिन का शुरुआत आपका सनराइज से स्टार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे इंग्लिश कैलेंडर में हम लोग क्या कहते हैं, दिन का शुरुआत कब होता है, डे चेंज कब होता है? रात को 12 बजे के बाद तारीख बदल जाता है। जैसे मेरा मेरा बार्थ टाइम में ही ऐसा है, आप लोगों से थोड़ा शेयर भी कर दूं। मेरा 15 अगस्त डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 1985। तो मेरा 15 अगस्त में रात को 12:40 में मैं, मतलब, जन्म लिया था। तो रात के 12:40 हो गया था, इसीलिए मेरा डेट ऑफ, मतलब, बार्थ सर्टिफिकेट में 16 अगस्त है। लेकिन वैदिक कैलेंडर के हिसाब से वो 15 अगस्त ही है, क्योंकि वैदिक कैलेंडर के हिसाब से आपका दिन का स्टार्ट होता है सनराइज से। ठीक है, तो इसके मतलब आपका साल का डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट डेट में सनराइज होने का टाइम जैसे जैसे बदलता है, दिन का शुरुआत भी उसी हिसाब से बदलता है। आप लोग देखेंगे होरा का टाइम,
थोड़ा अगर देखेंगे, दिखाना मुश्किल, एक मिनट, मेरे पास, हाँ थोड़ा है। होड़ा का टाइम अगर देखेंगे डिफरेंट टाइम में, वो होड़ा स्टार्ट डिफरेंट टाइम में से होता है, और दिन का स्टार्ट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये है बात। तो स्क्वायर ऑफ नाइन या कोई भी चीज इसीलिए यूज होता है। अभी सेकेंड बात है, जो डायनामिक लेवल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया जाता है ज्यादातर कोर्स में, मैंने भी फ्री में वीडियो दे दिया, जो भी जितना भी हो सके। कल मैंने आप लोगों के लिए मतलब स्विंग में कैसे डायनामिक लेवल यूज करेंगे उसके बारे में भी एक वीडियो डाला। मेरे मतलब इम्प्रोवाइज किया मैंने जस्ट डायनामिक लेवल को। तो वो सिर्फ स्क्वायर ऑफ नाइन का यूज नहीं है, ठीक है। वो एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। डायनामिक लेवल यूज करके आपको ट्रेड ही लेना नहीं लेना चाहिए। वो डायनामिक लेवल एक कॉन्सेप्ट है। मैं थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ, म्यूजिकल ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर, मेरे पास है, मैंने बनाया है, बहुत आसान भी है, थोड़ा सोचिए। स्क्वायर ऑफ नाइन का स्टैटिक लेवल का कैलकुलेटर बनाइए। मैंने किसी को सिखा रहा था, आज बनाया भी है, ठीक है। कोई भी प्राइस, उसका एक्यूरेट एंगल आपको चाहिए। एक सोचिए कि 1 1 है, 1 1 1 है, ये कितना डिग्री एंगल में? 225 डिग्री एंगल में। ये नंबर इवन है तो ऊपर देखिए 225 डिग्री, ठीक है ना। तो और यहाँ पर अगर आप एंगल डालेंगे, 1 मिनट, साइकिल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये 10 कर दीजिए, 1 1 1, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा यूज करना आना चाहिए, ठीक है। ये आपको स्क्वायर ऑफ नाइन यूज करना आना चाहिए, तो फिर आप स्क्वायर ऑफ नाइन या कोई भी चार्ट यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, अगर एक्यूरेट भी ना हो, मैं ये इतना बोल सकता हूँ, डायनामिक लेवल का कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से एक कैलकुलेटर बना सकते हैं आप लोग, ऐसे ही स्टैटिक लेवल का। हाँ, उसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, ये सही बात है, ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए। यही कैलकुलेटर कैलकुलेटर मैंने मेरा शीट में दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका, मैं मतलब गूगल शीट में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं यूज कर पा रहा हूं कैलकुलेटर, लेकिन बाकी लोग यूज नहीं कर पा रहे। तो कोई अगर गूगल शीट में थोड़ा एक्सपर्ट है, जानते हैं, तो अगर मुझको हेल्प करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक किया नहीं जा सकता है। हाँ, राकेश जी, वीडियो ऑन है, सब लोग देख लेगा आपको। बोले, किसी को कोई सवाल है? किसी को भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है प्लीज पूछिए। किसी की कोई भी किसी भी बारे में कुछ जानना है, लिख के भी दे सकते हैं। कोई भी सवाल हो। सर प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम, बोलिए, नमस्कार नमस्कार, बोलिए संतोष जी। सर जैसे थोड़ा टाइम और प्राइस को कैसे मतलब हम लोग मिलाते हैं, जैसे अगर इसको थोड़ा इंटा डे पे अगर थोड़ा प्रकाश डाल सकिए तो सही रहे। देखिए, डे पे, हाँ, मतलब डे पे, देखिए जैसे देखिए 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 डे देखिए पे छोटे टाइम फ्रेम। देखिए देखिए देखिए, आप स्विंग में टाइम पे कर सकते हैं संतोष जी? यस सर यस। दिखा सकते हैं आप? नहीं दिखाना मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई छोटा, जैसे 1978 ही है तो उसको हम लोग नंबर सिस्टम है, 100 या 1000 से कर देते हैं, तो पहला साइकिल 19 का, फिर 19 1948 फिर 56, ऐसे उसी को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, तो उसी टाइप
या 9 का, या जैसे उन्होंने 9 का ज्ञान करने दिया कि 9 39 273 इस टाइप का जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। 9 नंबर को इंस्पायर करें। फिर 81 × 81 273 जो एक मदर के लिए होता है 9 में, तो वही सब डेट ज्यादातर आता है सर। नहीं, टाइम प्राइस स्क्वायर क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, उसका बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम प्राइस स्क्वायर, टाइम प्राइस स्क्वायर। इवन मैंने एक वीडियो में ऐसे भी देखा था कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक्चुअली भूल भी गया, बंदा गुजरात से है, इतना ही कह सकता हूँ। लाइव वीडियो कर रहा था, किसी ने पूछा था टाइम प्राइस का, तो उसने बता दिया कि प्राइस को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया टाइम प्राइस का। लेकिन वो सही नहीं है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि टाइम प्राइस स्क्वायर मतलब क्या है। आप बोल रहे हैं कि टाइम प्राइस स्क्वायर लंबा, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं, वो आप बोल सकते हैं कि टाइम प्राइस स्क्वायर क्या होता है? नहीं सर, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस मैं भी देख के ही सुन के ही ठीक मतलब खेल रहा हूँ। वही आपसे पूछ रहा हूँ सर कि मतलब उससे थोड़ा देखे और देखे, रुकिए रुकिए, डीपली। मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली कौन सा पेज में लिखा हुआ है वो मैं लिख के तो नहीं रखता हूँ, तो भूल जाता हूँ, ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा खोज के निकालने के लिए। तो मैं मुंह से बता रहा हूँ, निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। प्रैक्टिस ट्रेडिंग पेपर, हाँ, यहाँ पर सब चार्ट है, हाँ। ओ, इससे नहीं हो रहा है, हाँ इससे होगा, हाँ। टाइम प्राइस स्क्वायर मतलब ये है कि टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, ठीक है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसमें अगर प्राइस का जितना चेंज हो रहा है, अगर टाइम का चेंज भी ही उतना ही हो, तो वहां से मार्केट रिवर्स करता है। इसी को टाइम प्राइस स्क्वायरिंग ऑफ प्राइस या टाइम ये कहा जाता है, ठीक है। मैं खोजने का कोशिश कर रहा हूँ कौन सा पेज में है, वो मुझे याद नहीं रहता है। मंथली चार्ट नहीं, ठीक है। सोचिए कि बॉटम से मतलब नीचे से प्राइस ऊपर जा रहा है। 52, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, प्राइस रुपए नहीं बोल रहा हूँ। 52 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है 52 वीक में या 52 डेज में, ठीक है। तो वहां पर टाइम प्राइस स्क्वायर हुआ है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और ये डब्ल्यूटी ज्ञान का बेसिक आप कह सकते हैं फंडा है, ठीक है। कहाँ पर लिखा है, हाँ, स्क्वायरिंग द रेंज। आप ये वाला बुक में स्टॉक मार्केट फोकस्टिंग कोर्स ग्रुप में है, 188 पेज में आप यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं क्या बताया गया है, ठीक है। स्क्वायरिंग द रेंज, स्क्वायरिंग द प्राइस रेंज विथ टाइम, ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा ही होगा। तो कॉन्सेप्ट वही है मैंने जो बताया। तो इसको, एक मिनट, तो जितना मूव होगा आपका प्राइस टॉप टू बॉटम, सर बुक नेम प्लीज, एक मिनट, उतना प्राइस का भी, जितना प्राइस का मूव हुआ टाइम का भी मूव अगर सेम होगा, अगर या एक रेशियो के अंदर होगा, तो वहां से टाइम प्राइस स्क्वायर होगा। और रेशियो कौन सा है वो भी थोड़ा बता दो, एक मिनट, इसको कैसे ये करूं। बुक का नेम है स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग कोर्स 1955, आप देखिए ग्रुप में है। इस ये बुक एक्चुअली डब्ल्यूडी ज्ञान का डिफरेंट, मतलब बहुत सारा लेटर बुक उस पार्ट लेके बनाया गया है, बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। जो ज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं ये बुक मस्ट पढ़ना ही होगा, ठीक है। देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो पहले तो एक्सप्लेनेशन पढ़ना पड़ता है दूसरा राइटर का, उसके बाद डब्ल्यू टी ज्ञान का खुद का लिखा हुआ चीज पढ़ना पड़ता है। तो ये बुक पढ़ना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से।
बहुत कुछ दिया गया है। ठीक है, चलिए, और क्या सवाल था? एक मिनट, व्हिच सर, व्हिच प्लैनेट गिव मोस्ट इंटरेस्ट? देखिए, ये कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इसका आंसर आप खुद से सोचिए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी, सोचिए ये तो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। तो एस्ट्रोलॉजी, जब आप एस्ट्रोलॉजर लोगों से पूछ सकते हैं कि डिफरेंट पीपल का, डिफरेंट लोगों का जो नेटल चार्ट होता है, बार्थ चार्ट होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया, जन्म पत्रिका होता है, जो भी है, जन्म का टाइम, कुंडली कुंडली, कुंडली, या हाँ हाँ, कुंडली या होता है। तो तो मैं बंगाली हूँ तो हिंदी में प्रॉब्लम होता है, आप समझ पाते हैं। तो कुंडली जब बनता है तो सबका राशि एक नहीं होता है, ठीक है, राशि अलग होता है, राशि के हिसाब से उसका आपका प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है वो अलग होता है, ठीक है, नक्षत्र अलग होता है, ठीक है ना। सेम तरीके से सभी स्टॉक को या सभी कोई भी इंडेक्स को, अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग प्लैनेट इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है। आप सेम डे में आप देखेंगे सभी स्टॉक सेम डे में मूव नहीं करता है ना, सभी स्टॉक सेम डे में ऊपर नहीं भागता है या सेम डे में नीचे नहीं जाता है, कुछ स्टॉक जाता है, कुछ स्टॉक नहीं जाता है। इवन निफ्टी बैंक निफ्टी देखेंगे, किसी किसी दिन ऐसे भी होता है, निफ्टी बहुत अच्छा मूव कर गया, बैंक निफ्टी उतना अच्छा नहीं मूव किया, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया तो निफ्टी मूव नहीं किया। हम्म हम्म हम्म। देखिए, दो तरीके से डिवाइड होता है, एक है फास्ट मूविंग प्लैनेट, दूसरा है स्लो मूविंग प्लैनेट। फास्ट मूविंग प्लैनेट जिसका मतलब चेंज ऑफ एंगल बहुत फास्ट होता है, जो बहुत फास्ट मूव करता है, कौन सा है सभी को सबसे पहले ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी नाम आप देखेंगे एसेंडेंट छोड़ के, सभी प्लैनेट के हिसाब से माना जाता है। मून भी प्लैनेट है, सन भी प्लैनेट है, राहु केतु भी प्लैनेट है। राहु केतु तो इमेजिनरी पॉइंट है, सन आपका नक्षत्र है, मून आपका सैटेलाइट या उपग्रह है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सभी को प्लेनेट के हिसाब से माना जाता है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड किया जाता है कि फास्ट मूविंग प्लेनेट कौन सा है, स्लो मूविंग प्लेनेट कौन सा है, ठीक है। फास्ट मूविंग प्लेनेट आप लोग अगर थोड़ा जानते हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में तो आसानी से बोल सकते हैं। मून सबसे फास्ट है, उसके बाद फास्ट है आपका मार्करी, उसके बाद फास्ट है आपका वेनस, है ना, उसके बाद आपका सन, उसके बाद मार्स। तो मून, मार्करी, वेनस ये सब फास्ट मूविंग है, तो सन भी कह सकते हैं, ये इंटरडे में सबसे इफेक्ट करता है। और स्लो मूविंग है कौन सा, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, तो ये सब स्विंग में ज्यादा इफेक्ट करता है, स्विंग, हिट फॉर मी, हाँ, स्विंग में ज्यादा इफेक्ट करता है। ये क्या चीज है, इसको बंद कर दो, हाँ। तो स्विंग में ज्यादा इफेक्ट करता है, तो वो इंटरडे में इफेक्ट करता है। लेकिन फिर भी एक चीज आप लोगों को बता दो, तो अगर यही क्वेश्चन पूछा है तो देखिए, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है, और दूर में सन है। तो सन तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, हम लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, ग्रेविटेशनल पुल किसका कितना ज्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड किसके ऊपर करता है, जा सॉरी, किसके ऊपर डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मास, हिंदी में क्या कहूँ, भर, मतलब अ, ओजन, मतलब ओजन वो बताना सही नहीं है, मास, भर, मैं हिंदी नहीं जानता हूँ इसका क्या होगा। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू मतलब नीचे डिस्टेंस, तो भर या ओजन, मतलब मास जितना ज्यादा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल पुल उतना कम होगा। तो सन का मास तो बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत सारा चीज है, बहुत अजनी मतलब वजनदार चीज है, मास तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है मून से। लेकिन सन अर्थ से बहुत दूर है और मून बहुत नजदीक है। मून का डिस्टेंस और सन का डिस्टेंस 108 टाइम्स है,
ठीक है। तो इसीलिए मून का इफेक्ट हम लोगों के ऊपर ज्यादा है। सन का जितना जो ग्रेविटेशनल पुल है, मून का ग्रेविटेशनल पुल उससे 2.2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो इसीलिए इंटरडे में सबसे ज्यादा इफेक्टिव मून होता है। और स्विंग में ये कहा जाता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव सन या जुपिटर होता है। क्यों? स्लो मूविंग प्लेनेट है वो तो ठीक है। जुपिटर क्यों होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव? क्योंकि जुपिटर का मास सबसे ज्यादा है। ठीक है। सैटर्न जुपिटर से भी बड़ा प्लेनेट हो सकता है, लेकिन सैटर्न आपका क्या बोलूं, उसका मास उतना ज्यादा नहीं है, उसमें उतना ज्यादा चीज नहीं है। मतलब ऐसा बताना सही नहीं हो रहा है, लेकिन आ, मास का हिंदी क्या होगा कोई बताइए ना। भर, ऐसा कुछ बंगाली में तो भर कहा जाता है। मंगल, मार्स। मार्स नहीं, मास मास। मास, अजन ओजोन। वजन, वेट। हाँ वो एक उसी तरीके से, हाँ। उसका हिंदी क्या होगा? वजन ही होगा। एक्चुअली वजन और भर अलग, भर भर वो भर ही कहता है हिंदी में। दोनों दो चीज अलग है। मास ग्रेविटेशनल पुल वजन होता है। ठीक है। जो भी है वो फिर वो हम लोग का बेसिक फिजिक्स का चीज है, वो छोड़िए। हाँ। मास सर द्रव्यमान हो जाएगा, इसका मतलब कितना वो स्थान घेरता है, आयतन या द्रव्यमान। समझ नहीं पाया। हाँ। जैसे हाँ बोलिए। द्रव्यमान का है सर, वो कितना स्थान घेरेगा। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना? वेट वेरी कर सकता है प्लेनेट टू प्लेनेट। मैं वही तो आपका कह रहा था, मैं वही कहना चाहता हूँ। तो छोड़िए वो मास से कोई काम नहीं है, हम लोगों को जस्ट समझाने के लिए बोला कि मून का इफेक्ट कितना ज्यादा है। आप लोग जानते हैं कि पूर्णिमा अमावस्या एकादशी में घर में जो ओल्ड पीपल रहता है, उन लोगों को घुटने में दर्द होता है, उसको क्या कहते हैं, ऑस्टियो, मतलब जो घुटनों में नी जॉइंट जॉइंट पेन होता है ना। हम्म। तो वो बेसिकली मून के लिए। मून आपका समुन्द्र में इतना बड़ा लहर लाता है, तो हम लोग का बॉडी भी तो 70% वाटर से बना हुआ है। तो मून का बिल्कुल। तो उसका इफेक्ट हम लोग के ऊपर भी होगा, और हम लोग का साइकोलॉजी में भी इफेक्ट होगा, है ना। तो आप लोग देखेंगे, अगर स्पेशली अगर मार्केट आवर में होगा, तो पूर्णिमा या अमावस्या के दिन मार्केट में बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। अगर मार्केट आवर पे होगा तो और भी अच्छा। सर कॉन्जंक्शन ऑफ प्लैनेट विथ प्राइस कैसे दिखाए? क्योंकि मैं एक एक करके आता हूँ। आप नॉर्मल एक्सेल शीट भी बने हैं, फिर आप चैनल पे शेयर कर सकते हैं। देखिए, एक्सेल शीट में बनाने के लिए बोल रहे, एक्सेल शीट में ही है मेरा, जो भी कैलकुलेशन होता है मेरा एक्सेल शीट में ही होता है। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एक्सेल शीट में अगर लॉक तो नहीं कर सकता हूं, और मैं ये ओपनली सबको नहीं भी दे सकता हूं। मेरा एक सिंपल फंडा है, जो मेरा बना हुआ चीज है, मेरा कॉन्सेप्ट है, वो मेरे स्टूडेंट लोगों के लिए है। जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब के लिए है। तो एक्सेल शीट में मैं ये फॉर्मूला नहीं दे सकता। मैं अभी तक, आज तक जितना भी यूट्यूब चैनल देखा है, जितना भी ज्ञान के बारे में देखा है,
किसी के पास कैलकुलेटर नहीं देखा है स्टैटिक लेवल का, डायनेमिक लेवल का नहीं, ठीक है। ये अहंकार नहीं है, मैंने जितना देखा है मैंने बोला। अगर किसी ने, आप लोगों में से कोई दूसरा किसी के पास देखा है तो बोल सकते हैं, तो ये मैं ओपनली किसी नहीं दे सकता, है ना। कुछ तो ट्रेड सीक्रेट होता है, ये आप लोग समझ पाते हैं। स्टॉक, हाँ सर, हाउ टू नो विच स्टॉक फॉलोइंग विच मेजर प्लैनेट। सर मैं तो प्राइस को कैलकुलेट करके देखता हूँ। मेरा मेन जो स्ट्रेटेजी है वो तो एसबीसी से होता है। प्राइस का एंगल कौन सा प्लैनेट के साथ मैच कर रहा है वो देख के मैं बताता हूँ। इन जनरल कैसे पता करेंगे, हाँ याद है, दो तरीका है। एक एस्ट्रोलॉजी का तरीका, कोई भी आप देखिए, आप स्टॉक स्टॉक देखेंगे, है ना, कोई भी स्टॉक देखेंगे तो कोई भी स्टॉक मतलब वो कंपनी कौन सा सेक्टर का है, उस उस सेक्टर के हिसाब से वो प्लैनेट उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे गोल्ड को इफेक्ट करता है जुपिटर सन, आपका क्या कहते हैं उसको, सिल्वर को इफेक्ट करता है मून। ये एक तरीका है जानने का, ठीक है। और दूसरा तरीका वो मुश्किल है कि प्राइस कहाँ कहाँ पर मूव कर रहा है, कहाँ कहाँ पर रिवर्स कर रहा है, वहां पर कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो देख के आप पता कर सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। किसका माइक ऑन है, अरे यार, हाँ। तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल भी है, हो सकता है लेकिन मुश्किल है। कौन सा प्लैनेट इफेक्टिव है यहाँ पर वो पता करना। सबसे अच्छा मेरे हिसाब से, अगर स्टॉक में अगर आपको ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, तो उसका कौन सा सेक्टर का है वो पता कीजिए, और उस वो सेक्टर कौन सा प्लैनेट रूल करता है वो पता कीजिए, ठीक है। सर जैसे कई लोग वीकली हाई लो या वीकली ओपन प्राइस से एक फोरकास्ट करके देते हैं कि ये रेंज हो सकता है, इसी तरह मंथली का करते हैं, तो सर उसका करें। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो डायनेमिक लेवल होता है। यस सर, यस। तो डायनेमिक लेवल बहुत बेसिक चीज है, वो आपका मतलब वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। कोई प्राइस का लेवल ड्रॉ करके देता है और बोलते हैं इसको टच करना चाहिए, इसको टच करना चाहिए, ये सही नहीं है। देखिए टाइम प्राइस स्क्वायर जो कॉन्सेप्ट आपको वो मैंने एक्सप्लेन किया कि जितना भी प्राइस का मूवमेंट होगा उतना भी टाइम का भी मूवमेंट होगा। देखिए इसके लिए प्राइस को अगर आप सीधे तरीके से देखेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे निफ्टी का मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, तरीका नहीं दिखाऊंगा यहाँ पर। सर कुछ एग्जांपल दिखाइए। एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको प्राइस का क्या, प्राइस का ही तो मेन मुद्दा है आपका। 2008 में जो, एक मिनट, निफ्टी में, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, 2008 में जो मूव हुआ, आप सब मैं सबसे पहले यही दिखाता हूँ मेरा एडवांस कोर्स में। 2008 में जो मूव हुआ, इसमें अगर आप प्राइस को सीधा तरीके से देखेंगे, किसी भी प्लेनेट से कोई रिलेशनशिप आप नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ यहाँ पर सर का मूवमेंट हुआ था 288 पॉइंट का, 288 डिग्री का, और प्राइस का मूवमेंट हुआ था 144 पॉइंट का, जस्ट हाफ। लेकिन उसके लिए मुझे प्राइस को कैसे कन्वर्ट करना है वो दिखाना पड़ेगा, वो तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। प्राइस को अगर सीधे तरीके से आप लोग देखेंगे तो नहीं हो, मैं इतना कह सकता हूँ, इम्पॉसिबल। आपको सबसे पहले देखना है प्राइस को किस तरीके से कन्वर्ट करने से टाइम प्राइस स्क्वायर होता है, ठीक है। और देखिए अगर मेरे हिसाब से देखेंगे, मेरे तरीके से देखेंगे, तो मैं इतना ही हिंट दे सकता हूँ कि निफ्टी, सॉरी, आपका स्क्वायर ऑफ 9 का
कॉन्सेप्ट सबसे पहले अच्छा तरीके से समझिए, तो फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज अगर नहीं होगा, मार्केट नहीं चलेगा। टाइम प्राइस स्क्वायर होगा ही होगा, वो आपका स्विंग हो या इंटरडे हो। और इंटरडे में होता है, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे चुका हूँ। मेरा वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। देखिए, मैं तो एंगल लिख के रखता हूँ और ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये सब एंगल फिक्स्ड है मेरे चार्ट में। मेरे चार्ट में ये सब एंगल फिक्स्ड है। तो ये आप लोग कोई कोई अपोज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं प्राइस का कैलकुलेशन करता हूँ, तो फ्यूचर और इंडेक्स दोनों को प्राइस लेके मुझे चलना पड़ता है, दोनों में मैच होता है। तो टाइम और प्राइस मैच होता है तभी मेरा ट्रेड एक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर 193 to 106 डिग्री, कौन सा टाइम था? 1:50 या 2 बजे। ठीक है, सर गुड इवनिंग सर। सर क्लास अभी चालू है क्या सर? मैं अभी ज्वाइन हुआ। नहीं, थोड़ा सर थोड़ा थोड़ा तो लंबा चल रहा है। रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब और में। कुछ स्क्रीन दिखा रहे हो उस तरफ, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। स्क्रीन नहीं दिखा रहा है? नहीं, मेरा तो प्रेजेंटिंग हो रहा है। नहीं सर, एक लोटस का एक इमेज है बस। छोटा सा यहाँ पर देखिए, दिक पंचांग दिख रहा है आपको? क्या सर? दिक पंचांग दिख रहा है आपको? एक लोटस वाला बाकी इमेज है बस। बाकी किसी को नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? थोड़ा कॉन्फर्म कीजिए, किसको नहीं दिख रहा है? मैं तो स्क्रीन शेयर किया हूँ यहाँ पर। नहीं, स्क्रीन आपने शेयर किया पर दिख नहीं रहा सर। इंटरेस्ट स्क्रीन अभी देखिए तो। अभी दिखाई दे रहा है सर। अभी ठीक है। यस यस सर, हाँ क्लियर। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये दिन ये इसमें तो 133 to 146 में था प्राइस। यहाँ पर आपका एंगल था 93 to 106 डिग्री। ठीक है ना? टाइम कौन सा था? 1:45 या 2 बजे, जो भी आप लीजिए। 16 तारीख 16 में, ठीक पंचांग में चलिए, 16 में 2 बज के कर देता हूँ। एसेंडेंट था पूर्व फाल्गुनी में, वेदा दे रहा है पुष्य में। पूर्व फाल्गुनी का वैल्यू है 133.33 to 146.66, और पुष्य का वैल्यू है 93.33 to 106.66। ये मैं आपका इसका पिक्चर भी दे दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर टाइम के साथ प्राइस मैच हो रहा है तो ही यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है, यही मेरा स्ट्रेटेजी है। इंटरडे में ये करके अगर दिखा सकता हूँ तो स्विंग में तो आसानी से होता है। ठीक है ना? लेकिन उसमें इंटरडे में आपका सिर्फ मतलब एक ही प्लैनेट है, सन। मतलब सन के हिसाब से डायरेक्टली आपका कैलकुलेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। स्विंग में डिफरेंट प्लैनेट के साथ वो मैच हो सकता है। ठीक है, सिर्फ सन के हिसाब से वो मैच नहीं भी हो सकता है, टाइम प्राइस का नहीं भी हो सकता है, वो मार्स के हिसाब से हो सकता है, वो जुपिटर के हिसाब से हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्राइस को कन्वर्ट करना आना चाहिए उस हिसाब से। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोगों में से कितने लोग मेरा क्या कहते हैं, कॉफी लेटर का वीडियो देखा है? मैं नहीं जानता हूँ। कॉफी लेटर बोल के 1954 कॉफी लेटर बोल के मेरा एक वीडियो है चैनल में। उसमें मैंने WD गैंग का 1954 कॉफी लेटर का एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश किया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग देखेंगे उन्होंने प्राइस को 12 से डिवाइड किया, अगर जुपिटर के प्लैनेटरी आपका मूवमेंट से कंपेयर करना हो तो। सैटर्न के साथ अगर कंपेयर करना हो, सैटर्न इतना डिग्री मूव हुआ है, तो प्राइस को उन्होंने 30 से डिवाइड किया है। ठीक है, क्यों किया है? सन के हिसाब से जुपिटर 12 टाइम्स स्लो है, तो प्राइस को अगर जुपिटर से कंपेयर करना है, टाइम प्राइस करना है, तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट प्लैनेट का स्पीड के हिसाब से प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसका मूवमेंट के साथ आपको आप में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेरा एक्चुअली एक एक्सेल शीट भी मैंने बनाया है, मैंने नहीं, मेरा स्टूडेंट ने बनाया है। यहाँ पर आपका प्लैनेट का डेट देने से प्लैनेट का कितना डिग्री मूव होता है वो आप पता कर सकते हैं। ये प्राइस का कन्वर्शन है, ठीक है। और एक चीज तो बता भी देता हूँ कि स्विंग के लिए जो प्राइस कन्वर्ट करके आपके पास आएगा और इंटरडे के लिए जो प्राइस होगा, दोनों एक होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? लॉजिक क्या है, मैं जस्ट बता रहा हूँ आप लोग। एक मिनट, सफेद वाला पेज, लॉजिक ये है। एक मिनट, एसेंडेंट दिखा रहा था किसी को। तो लॉजिक ये है कि अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है ना। 365.25 डेज में आपका 360 डिग्री घूम रहा है। तो आप ये पकड़ लीजिए फॉर योर कैलकुलेशन कि 360 डेज में आपका 360 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। अभी सन के चारों ओर, अभी अर्थ अपना ओन एक्सिस में 24 आवर में या एक दिन में 360 डिग्री घूम रहा है अपना चारों एक्सिस के चारों ओर। तो 360 डेज में वो 360 इंटू 360 डिग्री घूमेगा अपना एक्सिस के चारों ओर। तो जिस टाइम में अर्थ सन के चारों ओर 360 डिग्री घूमता है, उस टाइम में अर्थ अपना एक्सिस में 360 का स्क्वायर डिग्री घूमता है। तो स्विंग का प्राइस और इंटरडे का प्राइस के बीच रिलेशनशिप स्क्वायर का है। ये स्क्वायर का ही खेल है। आपका स्क्वायर ऑफ 9, उसमें भी स्क्वायर है, स्पेशलिटी में भी स्क्वायर है। मैं बहुत सारे लोग बोलता है कि जो लोग स्पेशली बोलता है कि मैं मतलब डब्ल्यूडी ज्ञान के ऊपर कोर्स करके आया है, या ऐसा भी मुझे एक बोला था एक बंदे ने मध्य प्रदेश से। ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मैं सब मतलब जो हिंट है जो कुछ है मैं सब जान लिया। तो मैंने उसको पूछा कि 130, सभी को पूछता 135 डिग्री और 315 डिग्री में जो नंबर है स्क्वायर ऑफ 9 में, उसका स्पेशलिटी क्या है। तो मध्य प्रदेश से जो बंदे ने मुझे बोला था, अभी भी याद है, मैं स्क्वायर ऑफ 9 के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मैंने पूछा तो ज्ञान के क्या तुमने ये किया, स्क्वायर ऑफ 9 ही तो मेन टूल है। अगर उसको यूज नहीं कर पाओगे तो ज्ञान का सीक्रेट जान के क्या करोगे। छोड़िए वो बात। तो 135 डिग्री एंगल में जो नंबर है उसका स्पेशलिटी क्या है? उसका स्पेशलिटी है, देखिए यहाँ पर उसके पहले का नंबर देखिए 4, ये 2 स्क्वायर है ना। 17 का पहले का नंबर है 16, ये 4 स्क्वायर है। 37 का पहले का नंबर है 36, ये 6 स्क्वायर है। तो स्पेशलिटी 135 डिग्री में जो नंबर है उसका स्पेशलिटी है इवन नंबर, उसका स्क्वायर प्लस 1। और 315 डिग्री में जो एंगल है उसका स्पेशलिटी क्या है? ऑड नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो सभी में स्क्वायर छुपा हुआ है। तो देखिए आप लोग, प्राइस को कन्वर्ट करना, टाइम को कन्वर्ट करना, इसमें इसका खेल है, ठीक है। स्क्वायर का यूज होता है। सर कॉन्जंक्शन ऑफ प्लैनेट विथ प्राइस कैसे दिखा है बोलिए। देखिए, सोचिए आज का सन का पोजीशन है 35, एंगल है 35। एक मिनट, हाँ इसका ये कैसे करें, हाँ ऐसे आगे चलिए। तो निफ्टी का प्राइस यहाँ पर कितना है, ये वाला प्राइस लेते हैं 22,469, ठीक है। तो अगर डायरेक्टली अगर स्क्वायर ऑफ 9 में डालेंगे तो मैं नहीं जानता हूँ क्या कितना आएगा। 22,469, 115 डिग्री। तो अभी देखिए इसके यहाँ पर 115 डिग्री का प्लान को कहा गया, दिग्पंचंग का, यहाँ पर। तो आज का डेट खोलिए, तो यहाँ पर 115 डिग्री किसका है देखिए, किसी का भी नहीं। तो आप कंपेयर कर सकते हैं।
देखिए मैं प्राइस को इस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपका टिक साइज के बारे में। टिक साइज क्या है? मिनिमम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। 0.05 है एनएससी के लिए, एनएससी का कोई किसी भी चीज, और एमसीएक्स के लिए 1 है, 1 रुपीज। तो मैं कोई भी प्राइस हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसको 0.05 से डिवाइड करता हूँ, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो टिक साइज को तो आपको पकड़ना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से, अगर प्राइस को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो। क्या क्या ओ, हाँ, अभी और कोई क्वेश्चन? मोस्ट इंफ्लुएंस एंड बुक नेम, हाउ मेक अ हॉरोस्कोप फ्रॉम स्टॉक लिस्टेड डेट एंड फाइंड पर्टिकुलर प्लैनेट। हाँ, ये आंसर भी अच्छा है। इससे आपको निकल भी, हाँ इससे हो जाएगा, क्योंकि कौन सा प्लेनेट आपको इन्फ्लुएंस करता है वो पता चलता है आपका मून के पोजीशन के ऊपर, है ना। तो मून जिस सॉरी मून, इसके अंदर पिक्चर कहाँ गया रे भाई, एक मिनट। हाँ, ये आ गया। तो मून जहां पर होगा, जिस राशि में होगा, वो राशि होगा आपका रूलिंग राशि, और उस राशि का जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है, वो होगा आपका रूलिंग प्लैनेट। मतलब वो प्लैनेट आपके लिए मेन है। जैसे मेरा बर्थ टाइम में मून था आपका कैंसर में, तो कैंसर का रूलिंग प्लैनेट है आपका मून, मून ही है, तो मेरा रूलिंग प्लैनेट मून है। अगर यहाँ पर अभी किसी का बर्थ होगा तो भार्गो में है मून, तो भार्गो का रूलिंग प्लैनेट मार्करी है, बुध, तो उसका रूलिंग प्लैनेट बुध होगा। इस तरीके से तो मून का पोजीशन तो ज्यादा चेंज नहीं होता है ना। अगर डेट थोड़ा मतलब 1-2 घंटे का इधर उधर भी होगा तो ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नेटल चार्ट या बार चार्ट बनाना मुश्किल है, इसीलिए क्योंकि आप एक्यूरेट टाइम नहीं जानते हैं। एसेंडेंट का स्पीड आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, पर डे ये लगभग 360 डिग्री घूमता है ना, एसेंडेंट। तो 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 2 घंटे में 30 डिग्री, 30 डिग्री को क्रॉस कर जाता है। तो थोड़ा सा भी टाइम का इधर उधर होगा, एसेंडेंट का पोजीशन अलग हो जाएगा। तो एसेंडेंट का पोजीशन अलग होगा तो हाउस सिस्टम आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें आपका गलती हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए नेटल चार्ट बना के किसी कोई भी स्टॉक देखना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए, ठीक है ना, क्योंकि एसेंडेंट पोजीशन हम लोग को नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं कोई दूसरा सवाल। सर प्राइस को, देखिए प्राइस को आप प्लैनेट के साथ कंपेयर करते हैं। प्लैनेट जैसे सोचिए कि प्राइस का एंगल आज आया है जस्ट फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, तो मैं वहां पर देखूंगा कि उसका 90 डिग्री जो इंपॉर्टेंट एंगल है, स्पेशली गैन एम्बलम के हिसाब से, उसका 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री में कोई प्लैनेट है कि नहीं। यहाँ पर जो प्लैनेटरी मैं देता हूँ, इसमें जैसे यहाँ पर मार्स, यहाँ पर इस प्राइस का एंगल था 347, ऐसा कुछ आया था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, तो मार्स डायरेक्टली बैठ गया था। लेकिन देखिए मार्स और जुपिटर के आसपास है, जुपिटर है 33 डिग्री, मार्स है 347 डिग्री। तो जुपिटर का 33 डिग्री, सॉरी 33 माइनस 45 कीजिए, 348 डिग्री आता है। तो जुपिटर का 45 डिग्री एंगल में जो वैल्यू आता है वो मैंने लिया है, ठीक है। और प्राइस को कन्वर्ट करने का तरीका हर एक का अलग होता है। मैंने ऐसा भी एक वीडियो देखा था, जिसमें सोचिए निफ्टी का प्राइस है 19400, तो वो क्या कर रहा था, उसको छोटा कर दे रहा था 194। तो 194 को आप स्क्वायर ऑफ 9 का यहाँ चार्ट से यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। इस तरीके से वो कन्वर्ट कर रहा था। तो हर एक का स्ट्रेटेजी अलग होता है। मैं
आपका प्राइस को ठीक साइज से डिवाइड करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मेरा कुछ तरीका है, उसके बाद मैं स्क्वायर ऑफ 9 में डायरेक्टली डाल के देख लेता हूँ। मैं किसी भी प्राइस को देख सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। किसी का और कोई क्वेश्चन है? खेल स्टार्ट नहीं होगा, कोलकाता का खेला ही आपका नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बारिश हो रहा है बार बार। कोई भी सवाल है किसी का और कुछ शीट के बारे में? हाउ टू प्रेडिक्ट मार्केट? देखिए, आप अगर एस्ट्रोलॉजी बोलते तो मैं बोल देता। देखिए, इंटरडे में आ, देखिए कोई नहीं बता सकते कि ज्ञान कैसे प्रेरित करते थे, ठीक है, लेकिन इंटरडे में लोग ये मतलब प्रेरित करते हैं कि डब्ल्यूटी ज्ञान मून को प्रेफरेंस देते थे, मून को लाइन के। तो मैं भी, आप लोग देखेंगे कि मून का जो लाइन है उसको ड्रॉ करता हूं, उसमें से कभी कभी मैं इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे 225 डिग्री होगा, टू टू मून का जो पोजीशन है वहां से 225 डिग्री है, 240 डिग्री है। जब भी प्राइस, कोई भी प्लेनेट, सिर्फ मून नहीं, कोई भी प्लेनेट यहाँ पर जो ये ऐसा अपवर्ड मूव हुआ था, है ना, ये किस लिए हुआ था? ये मार्स के लिए हुआ था। मार्स का प्राइस से सपोर्ट लिया था, एक तो डायरेक्ट मार्स का 0 डिग्री है, मतलब डायरेक्टली, और सेकेंड बात है टाइम से मैच होना चाहिए, प्राइस के साथ टाइम मैच होगा तो ही ये मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये इंटरडे के लिए बोल रहा हूं, कोई भी मूवमेंट के पीछे आप प्लेनेट का आपका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, इंटरडे में मैं बता देता हूं, यहां पर इस दिन कौन सा, ये तारीख, यहां पर मून के पाथ के साथ प्राइस का मैच हुआ। देखिए, मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूं। 15 तारीख 9:45, पुनर्वसु में था प्राइस एसेंडेंट, और ये एंगल कितना था थोड़ा देख लो, 242 टू 253.33, ठीक है। तो पुनर्वसु से ये भेदा दे रहा मूल, मूल का एंगल है 242 टू 253.33, आप लोग कैलकुलेटर में दे सकते हैं, और मेरा टाइम भी दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। ये साइड में मैं ये टाइम दिया हुआ, टाइम है, आप लोगों को, आप देख सकते हैं मैच करेगा प्राइस, ठीक है। तो टाइम का इंपॉर्टेंस यही है, वहां पर मैच किया। देखिए प्लैनेट का कितना अच्छा सपोर्ट मिला, टाइम भी रिवर्सल के लिए टाइम भी मैच कर रहा था। नीचे आया, नीचे कहां तक आया, 133 टू 146.66, कौन सा टाइम, 10:30 या ऐसा कुछ, 10:45 ऐसा कुछ। वेदा कहां पर दे रहा है, पूर्व फाल्गुनी में। तो पूर्व फाल्गुनी का वैल्यू कितना है, 133 टू 146.66, प्राइस वहां पर आया। तो यहां से तो ऊपर जाना चाहिए, ऊपर भी गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोई भी प्लैनेट का सपोर्ट नहीं था, कोई भी प्लैनेट का प्राइस के साथ उसका टाइम का मैच नहीं हुआ। तो अगर किसी प्लैनेट का धक्का नहीं रहेगा तो उसका मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और स्विंग में इतना ही कह सकता हूँ, टाइम प्राइस स्क्वायर, जब भी प्राइस, जितना प्राइस का मूवमेंट हुआ है उतना टाइम का भी मूवमेंट होगा तो ही रिवर्सल होगा, ठीक है। तो मूव, और वहां पर आपका प्लेनेट का सपोर्ट भी रहता है, ये इतना कह सकता हूँ, यही सीक्रेट है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ
हाँ मार्केट एज पर गया। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पूर्णिमा एंड अमावस्या ऑन निफ्टी प्राइस। ये क्या एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं समझ नहीं पाया। देखिए आप एक मिनट, जीत पंचांग ऐसे खोलिए, ऊपर में सर्च कीजिए पूर्णिमा। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ तो मेरा स्पेलिंग बहुत गलत होता है। तो यहाँ पर जो लिंक होगा आप खोल लीजिए। और अगर अमावस्या देखना है तो अमावस्या टाइप कीजिए, एंटर कीजिए, और ये देखिए स्पेलिंग गलत हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुल जाएगा। क्लिक कीजिए तो यहाँ पर अमावस्या का डेट, यहाँ पर पूर्णिमा का डेट आ गया। ठीक है, तो जनरली सभी चैनल में आपको देखने को मिलेगा आज पूर्णिमा है तो आज मार्केट में ये होगा वो होगा, आज से पूर्णिमा है। लेकिन हम लोग ज्ञान मतलब हम लोग ज्ञान सीखते हैं, हम लोग को उस तरीके से देखना नहीं चाहिए। हम लोगों को एस्ट्रोनॉमी यूज करना है, एस्ट्रोलॉजी नहीं। डब्ल्यू ज्ञान डायरेक्टली एस्ट्रोनॉमी यूज करते थे, एस्ट्रोलॉजी जरूर वो जान सकते हैं लेकिन उनका जितना भी राइटिंग है उसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के जिक्र किया है, एग्जाम्पल दिया है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज 19 में है, मे 7 मे 8 नहीं, पूर्णिमा है ना, सामने 23 को। ये आप लोगों के लिए मैं बना भी रहा था, कहा गया डिक्लेरेशन डेटा। ये मैं बना भी रहा था। पूर्णिमा है कौन सा टाइम, फुल मून 1923, 23 में 23 में। तो आप लोगों को दिक पंचांग खोलना है, आ गया। आप लोगों को दिक पंचांग और दिक पंचांग खोलना है, कहा गया दिक पंचांग। तो उसी डेट को चलिए, ओ यहाँ पर देखिए कौन सा डेट दिया गया है पूर्णिमा का, सॉरी 23 में स्टार्ट हो रहा है 1847 से, ओ 22 मई में। ठीक है, 1847 से स्टार्ट हो रहा है और 23 मई में 1922 में खत्म हो रहा है। तो 22 में या कोई भी टाइम चलिए, डेट चलिए, दोनों में से आप अभी, ये सन का पोजीशन है, ये मून का पोजीशन है। तो पूर्णिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, सन और मून का पोजीशन जब ऑपोजिट में रहता है तब उसको पूर्णिमा होता है। मतलब मैं पिक्चर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये सन है, ये अर्थ है। अगर मून का पोजीशन एकदम ऑपोजिट में होगा अर्थ के हिसाब से, मैं हम लोग जियोसेंट्रिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अर्थ से देख रहे हैं, है ना। एकदम अगर एकदम ऑपोजिट होगा मून का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सन 180 डिग्री, तो फिर पूर्णिमा होगा। अगर मून घूमते घूमते यहाँ पर सन के सामने चले आए, सेम होगा, अगर जब पोजीशन तब होगा अमावस्या, है ना। तो हम लोगों को देखना है कब ऑपोजिट होगा, कब एग्जैक्टली 180 डिग्री होगा। 37.78, तो इसका 180 डिग्री में कितना एंगल है, +180 कीजिए, 217.78, कितना है 206। तो ये वाला टाइम एक्यूरेटली ऑपोजिट नहीं हो रहा है, मैं जानता हूं, इसीलिए मैं 217, अभी देखिए 38 हो गया, 38.5 नहीं, +180 कीजिए, 218.5 नहीं, अभी तक नहीं हुआ। थोड़ा और बाकी है, ये वाला टाइम देखिए, ओ थोड़ा आगे चले गए यहाँ।
ऑलमोस्ट ये वाला टाइम 1920 या 25, ये वाला टाइम में एग्जैक्टली ऑपोजिट आ रहा है। तो हम लोग ये वाला टाइम को लेंगे, ये वाला टाइम में सबसे ज्यादा इफेक्ट रहेगा, है ना। तो ये वाला टाइम को लेंगे और यहां से हम लोग देखेंगे कौन सा दिन का ट्रेडिंग आवर सबसे नजदीक हो रहा है। 23 तारीख का ट्रेडिंग आवर नजदीक हो रहा है या 24 तारीख का ट्रेडिंग आवर नजदीक हो रहा है ना। तो 23 तारीख का ही ट्रेडिंग आवर नजदीक हो रहा है, तो उसी दिन इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये मार्केट आवर पे होगा तो और भी ज्यादा। और आपका इफेक्ट आप बोल रहे हैं इसका, ये डिटरमाइन होता है आपका सन या मून कौन सा नक्षत्र पे बैठा है, उस नक्षत्र के हिसाब से। नक्षत्र के भी एक रूलिंग प्लैनेट होता है, उसके हिसाब से कोई नक्षत्र पॉजिटिव, कोई नक्षत्र नेगेटिव, मतलब बुलिश या बेयरिश होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? जैसे सर निफ्टी में जैसे मतलब पूरा एक साइकिल बनाया जाए, तो जब भी फुल मून हुआ उसी टाइम मार्केट मतलब बॉटम आउट हुआ है, और जब भी न्यू मून हुआ है तो वहाँ पे टॉप और बॉटम बना है। मतलब अगर इसको सिंपल गूगल में टाइप कर दिया जाए तो पूरा हिस्ट्री वो फुल मून और न्यू मून के साथ बन के आ जाता है। ये 90। आप श्योर? आप श्योर? यस सर, आप सर्च करके देखिए फुल मून एंड न्यू मून इफेक्ट ऑन गूगल निफ्टी, वो पूरा साइकिल ही बना के देख पाओगे। एक मिनट। ये तो आज का तारीख कौन सा है? 19 में है ना, 5 अप्रैल में। ठीक है, ये आज का तारीख है। ये है आपका मून का डिक्लिनेशन। ये एंगल देखने का जरूरत नहीं, मेरा तरीका है, मेरे स्टूडेंट लोगों को मैं सिखाता हूँ कि कैसे एंगल में कन्वर्ट करना है। क्यों, ये थोड़ा बता दूं, आप लोगों को बहुत गलतफहमी होता है। देखिए, सन के चारों ओर, ओरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा खराब ड्राइंग हो रहा है, समझ जाइए थोड़ा। ये अर्थ है, ठीक है, सन के चारों ओर घूम रहा है। तो अर्थ जब सन से दूर होता है तब उसका स्पीड घट जाता है। मतलब हम लोग पोजीशन मेजर करते हैं एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, है ना। और एंगल मेजर होता है सर्कल के हिसाब से, 360 डिग्री एंगल। तो आर जब सूरज से दूर होता है तो सेम एंगल कवर करने के लिए उसको ज्यादा रास्ता जाना पड़ता है, और जब नजदीक होता है तो सेम एंगल जाने के लिए उसको कम रास्ता जाना पड़ता है। ठीक है, तो अर्थ का पोजीशन का कैलकुलेशन अगर इस तरीके से करेंगे कि 21 मार्च से 21 मार्च तक 360 डिग्री जाता है, मतलब 365.25 डेज में 360 डिग्री जाता है, तो एक दिन में कितना डिग्री जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 365.25। ये गलत है। इसका स्पीड कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है। तो मेजर कैसे करेंगे? हम लोग तो डिक्लेनेशन को देख रहे हैं, तो डिक्लेनेशन एंगल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ। वो तो +23.5 से लेके -23.5 होता है। इसको मैं 0 to 360 डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और वहां पर कब इंपॉर्टेंट एंगल आता है वो मैं मेजर करता हूँ। इसीलिए आप लोग देखेंगे, आप लोगों के पास जो शीट है जो मैं यूट्यूब में सीखा या दूसरे जगह में भी आप लोग सीख सकते हैं, उसमें ज्ञान प्रेशर डेट जो आता है, मेरा जो ज्ञान प्रेशर डेट आता है वो अलग होता है। ठीक है, सेम नहीं होता है। देखिए 90 डिग्री मतलब 21 मार्च, 21 जून से 22 सितंबर, जो भार्नल इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, ये सब डेट है वो तो सेम है, वो 4 डेट सेम है, बाकी डेट इधर उधर होता है। तो मैं एक्यूरेटली मेजर करना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए मैं एंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो आपका जो सवाल था वो भी थोड़ा बता दूं, ये मून का डिक्लिनेशन है, ठीक है, एंगल देखने का जरूरत नहीं। मून का डिक्लिनेशन जब भी 0 डिग्री क्रॉस करता है वो इंपॉर्टेंट होता है।
मैं बोलता हूँ, मेरा वीकली फोरकास्ट में भी मैं देता हूँ। चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको, आवरली कन्वर्ट करते हैं और देखने में आसानी होगा। और कुछ क्या हुआ, एक मिनट, थोड़ा चार्ट को सेट कर लो। ठीक है, अभी ठीक ठाक देख रहे हैं। हाँ, चलिए, आप बोल रहे हैं पूर्णिमा अमावस्या ना, हो सकता है, मैं अपोज नहीं कर रहा हूँ। चलिए, इससे पहले 0 डिग्री कब क्रॉस किया था? फिफ्थ में देखे, फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में, ओ फिफ्थ में मार्केट क्लोज था। उससे पिछले का दिन था ये, जिस दिन टॉप बनाया थर्ड में, और नेक्स्ट दिन था आपका सिक्स में। ठीक है, टॉप बनाया। चलिए, इससे पहले, मुझसे गलती हो रहा है, एक मिनट। इससे पहले कब 0 डिग्री क्रॉस किया था? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल, उससे पहले आप लोग एक्यूरेटली चेक कर सकते हैं यहाँ से डिक्लेरेशन कब 0 डिग्री क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं दिखा रहा हूं, मैं बार बार बोलता हूं, चेक कर लीजिए। आप एक काम कीजिए, दो चार्ट है, एक इंडेक्स एक फ्यूचर। एक में एक काम कीजिए, यहाँ से पूर्णिमा और अमावस्या का डेट लीजिए, एग्जैक्ट टाइम देके वो मार्क कीजिए। ठीक है, कौन सा दिन पूर्णिमा अमावस्या है और उस दिन मार्केट में क्या हुआ था, मतलब डायरेक्टली वो जस्ट ऐसा एक मार्क कर लीजिए। ठीक है ना, और थोड़ा लिख लीजिए पूर्णिमा या अमावस्या जो भी है। और दूसरा ये फ्यूचर में कीजिए, और दूसरे में आप लोग कोशिश देखिए मून का डिक्लेरेशन कब 0 डिग्री हो रहा है, वो वाला डेट को मार्क कीजिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोला, किसी ने नहीं किया, सब कामचोर है। आप लोग हो सके तो कीजिए, देखिए टेस्ट करके। ये मैं हमेशा कहता हूँ, मून का डिक्लेरेशन इमीडिएट मतलब शॉर्ट टर्म स्विंग चेंज के लिए बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा पूर्णिमा अमावस्या में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, वो गलत होगा, होता है। लेकिन थोड़ा दोनों को बैक टेस्ट कीजिए, टेस्ट करके देखिए। आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, आपको अपोज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, संतोष जी गलत मत समझिए, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप बैक टेस्ट कीजिए, जस्ट मैं इतना ही कहूंगा। नहीं सर, हम लोग तो अभी आपके हिसाब से मतलब कुछ नहीं है, हम लोग तो सीखने के लिए मतलब ये ज्वाइन किए हैं कि सर से कुछ मिलेगा सर से। हम लोग को कोई नहीं, हम लोग ऐसे वो लाइन सिंपल हमने डाला था कि फुल मून है, हाफ मून का इफेक्ट, तो वो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें स्टार्ट पूरा हाँ, गूगल पे आ गई। अरे गूगल को छोड़िए, गूगल फॉरेनर है। गूगल को छोड़िए, आप खुद बैक टेस्ट कीजिए। फुल मून, डार्क यस मून सर। का डेट आ जाता है, आपको देखने को मिल सकता है। आप बैक टेस्ट कीजिए, आप देखिए, देख के बताइए। और डिक्लेरेशन को भी थोड़ा दूसरा कोई चार्ट पे चेक कीजिए, है ना। तो सर 0 डिग्री का ऐसा मतलब मून का वो निकालना है वो। वो आपको टाइम चेंज कर ये तो मुश्किल वाला चीज बात पूछा आपने, ये टाइम चेंज कर करके आपको देखना है। मेरा एक तो स्टूडेंट, सर कुछ ऐसा नॉलेज दे दीजिए कि हम लोग मतलब थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट करें, फिर अगला वेबिनार आपका आएगा तो हम लोग वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसा कुछ मतलब ज्ञान का तो सर जितना बांटिएगा उसका नहीं नहीं उतना नहीं ही नहीं नहीं बढ़ेगा। नहीं 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 यही तो एक मिनट, 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 एक मिनट। आप कॉलेज में जाते हैं, बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग, वहां पर भी तो ज्ञान बांटा जाता है, फ्री में बांटा जाता है सर। सर बोले, वो एक अलग मतलब उसको डिग्री लेके भी लोग जीरो ही है, हाँ, उसको डिग्री क्योंकि लेके, इसी ये कारण बात देखिए, उसको डिग्री लेके आप जीरो है, और यहाँ पर डिग्री ना लेके भी आप हीरो है। जैसे मेन क्या है सर, अगर आदमी के अंदर मानवता है, जो ह्यूमन नेचर है इस तरह से कहा जाए कि हम इंसान मनुष्य मतलब ईश्वर ने हमको इंसान बनाया क्यों, अगर वो चीज हम लोग जान जाए तो सर कभी पैसे के पीछे नहीं जाएगा। वो तो खैर पैसा जरूरी है, भोजन रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरी है, है, इसलिए इसलिए आप भी मतलब सेवा ना करके शेयर मार्केट में घुस गए, है ना।
ये तो आप समझिए। तो और देखिए आप लोगों के लिए मैंने दिया है, नहीं एक मिनट मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैंने दिया है। इंटरडे के लिए आप लोगों को जो प्रॉब्लम है आपका डायनेमिक लेवल में, उसको सॉल्व करके दिया है। स्विंग के लिए बहुत सारा स्ट्रेटेजी दिया है ना। मैं, आप नहीं कह सकते कि नहीं दिया है, लेकिन ये आप मत बोले कि टाइम प्राइस स्क्वायर करके टाइम के साथ प्राइस मैच होके जो होता है वो आप दे दीजिए, है ना। तो ये लेवल दे रहा हूँ, देखिए 1 हफ्ते के लिए देखिए कैसे काम करता है। ये मत पूछिए कि ये वो सिखा दीजिए, वो तो मेरे, उससे तो मेरा रोजी रोटी चलता है। मैं कोर्स करा के सिखाता हूँ, उसमें तो मेरा रोजी रोटी चलती है ना। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं देता हूँ। मैं भी कि बुक से सीखा हूँ, बुक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। इवन कोई कोई मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछता भी है बुक का ये वर्ड का मतलब क्या है, मैं वो भी बता देता हूँ, है ना। सीक्रेट में मतलब स्ट्रेटेजी आप मत पूछिए, वो सही नहीं होगा। लेकिन कोई भी आपका डाउट है मैं क्लियर कर देता हूँ। आप सीख रहे हैं, आपको मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, है ना। तो कैसे ट्रेड लेना है आप पूछ रहे थे, तो मैं तो बार बार दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लेवल है, आपके पास टाइम भी है। और टाइम, ये लेवल देखिए ये फिक्स्ड है। ये सारे लेवल ड्रॉ कीजिए और टाइम के हिसाब से उसको मार्क करके रखिए कि ये वाला टाइम मुझे ये वाला लेवल देखना है, ठीक है। तो जहां ऊपर में या नीचे में जब भी वो लेवल और प्लेनेट के साथ वो मैच होगा, ये भी मैं दे देता हूँ। मैच होगा वहां से रिवर्स होगा 242 253, इसके नीचे देखिए मैच हुआ था 133 टू 146.66। मैच होगा, हो गया टाइम के साथ लेवल का, तो यहाँ पर एग्जिट कर जाएगी। यही है और कुछ नहीं, सिंपल। इससे सिंपल और क्या होगा बोले। तो और कुछ जानना है सर किसी को? जोभाइन जी, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? ठीक है, ठीक है सर। आपका कोर्स का डिटेल्स सर एक व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है सर, आज के लिए यही तक। मैंने सोचा था आप लोग लेवल के बारे में पूछेंगे, लेकिन आप लोग दूसरे चीज के बारे में पूछा। तो मैं देख रहा हूँ कि कभी कभी बीच बीच में ऐसा होगा तो अच्छा होता है ना। प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी, हाथ उठाए हैं आपने। तो आप लोग क्या बोलते हैं, बीच बीच में ऐसा मुलाकात होना चाहिए? यस सर, हर संडे को कम से कम अगर थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रहे तो सही है। हर सामने तो मुश्किल होता है, स्पेशली आज ही मेरा सब वो मतलब टीचिंग रहता है, कोर्स का पढ़ाना रहता है। नहीं, जब आप फ्री रहिए तब, जब हाँ आप ठीक है, फ्री मैं कोशिश रहिए करूँ तो कभी कभी एटलीस्ट मंथली एक बार तो रखने का कोशिश करूंगा, ठीक है। यस चलिए, सर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। योर फोन नंबर, मेरा फोन नंबर आपका यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 8013079984, ठीक है। ओवर ए मैसेज टू पिन इट, मतलब इसका मतलब ओवर क्या जाने, छोड़िए। मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है समझने में कभी कभी। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए, तो फिर गुड नाइट। मुझे अभी वीडियो भी बनाना है आप लोगों के लिए, वीकली फोरकास्ट का। तो बता भी दूं थोड़ा एक चीज कि 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात, एक मिनट, हाँ, 23 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फुल मून भी है, ज्ञान प्रेशर डेट भी है। ज्ञान प्रेशर डेट उतना ये नहीं, फिर भी ज्ञान प्रेशर डेट है, फुल मून है, वेनस जुपिटर का डिक्लिनेशन मैच हो रहा है, ठीक है। और ये डेट आप लोग देखिए, बड़ा चीज होगा। और संतोष जी ने आज कल एक्चुअली मून का डिक्लिनेशन 0 डिग्री क्रॉस कर गया, तो देखिए
ट्रेंड चेंज होता है कि नहीं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं Yes, नेक्स्ट। sir, yes. गुड नाइट सभी को। थैंक यू फॉर कमिंग ज्वाइनिंग। मैंने नहीं सोचा था इतना लोग आएंगे। थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट। And have a nice